कोई पुलिस केस के वैसे उठाना पसंद नहीं किया करता। इन बातों को मद्देनजर रखते हुए माननीय कोर्ट ने एक आदेश जारी कर दिया कि कोई भी एक्सीडेंट है, किसी भी तरह का एक्सीडेंट, आप उसको उठा के हॉस्पिटल भेज दो, आपसे कोई पूछताछ नहीं। पूछताछ होती थी। इसके पीछे भी एक कारण था। इसके पीछे क्या कारण था? बिना जानकारी के कोई कार्य किया जाता तो आदमी उसमें निष्फल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, एक अनपढ़ आदमी, समझ में आता है सब? सुनाई भी दे रहे? एक अनपढ़ आदमी है, उसके हाथ में हम किताब दें, उसको कहीं पढ़ क्या वो पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता, निष्फल हुआ। इसी प्रकार जिस व्यक्ति को जानकारी नहीं है वो क्या नुकसान करेगा? जहां पर चोट लग रही पट्टी नहीं करेगा, कहीं से खून बहते खून को नहीं रोकेगा और उसी अवस्था में उठा करके उसको हॉस्पिटल पहुंचाना चाहेगा। हो सकता है रास्ते में जाते उसे शरीर से सारा खून बह जाए, वो व्यक्ति मर जाए, तो क्या होगा? नुकसान हो गया। इसलिए पुलिस पूछताछ करती थी। इसके अलावा इसके अंदर आम दैनिक जीवन में काम आने वाली बात क्या आती है? कोई किसी को चोट लग जाए तो उसको कैसे बचाते हैं? किसी को पागल कुत्ता या सांप काटे तो उसको कैसे बचाते हैं? और आजकल जहर खाने पीने का रिवाज सा चल रहा है। हाँ भाई, चल रहा होगा। जहर खाने तक के लिए तो उसको कैसे बचाते हैं? ये सब बातें आपको सब एक बार बताएंगे, साथ में प्रैक्टिकल भी करवाएंगे। देखिए, इस प्रशिक्षण के बाद अपने संस्थान के अंदर एक टीम तैयार करवाएंगे। जैसे स्काउट की टीम होती है, एनसीसी की होती है, एनएसएस की होती है। तो पहले यहाँ कोई टीम है? नहीं है। देखिए, संस्थान में टीम का न होना प्रिंसिपल मैडम की या किसी क्लास टीचर की कमी नहीं है, वो बच्चों की कमी होती है। और बच्चों की कमी किस प्रकार होती है? देखिए, अपने गांव के बच्चे, लगभग गांव से बच्चे आते होंगे। आशी से कितने आते हैं? शाबाश भाई, आशे से चलो। आशा गणी बड़ी सी मरोड़ भी ना करियो कि आप भी शहर में रहो। क्योंकि ये तो लोकल है, अपने गांव जैसा माहौल है। वैसे तो शहर है, कदे कोई बच्चा बुरा मान जाए। तो देखिए, गांव के बच्चे जब भी घर से स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, संस्थान के लिए चलते हैं तो उनके मम्मी पापा उनको सुबह से लेकर शाम तक के कार्य गिना देते हैं। लड़कों को कहते हैं कि स्कूल से या कॉलेज से आते ही घर का काम कर लेना या फिर खेत पर चले जाना। और लड़कियों को कहते हैं कि तुम संस्थान से तोड़ आइए, पढ़ियो ना। कहते बढ़िया ऐसा तो नहीं कहते, ऐसा जरूर कहते हैं कि तुम संस्थान से जल्दी आइयो। आगे पाया होता है, शादी के बाद घर में उसी लड़की की वैल्यू होती है जिसको खाना बनाना होता है। नहीं ऐसा? और ऐसा ना होता तो हमारे बीच में मैडम इनसे पूछ लो, ठीक है? जिन लड़कियों को आज तक घर में खाना बनाने के मौके नहीं मिलेंगे, वो मौका देख के रसोई घर में घुस गया और शुरुआत में खुद के लिए बना के खा लिया करो, और जब बढ़िया तरीके से बनाना आ जाए फिर सभी के लिए बना दिया करो, ठीक है? तो देखिए, टीम क्या करवा जाता है तो उसके टूर कैंप आते। टूर कैंप में गए तुम कितने बच्चे गए? एक गुड़िया गई। कहाँ से गए? हाँ जी, एनसीसी के टूर पे गए थे। क्या नाम तुम्हारा? मुस्कान। तो कौन सी जगह गए थे मुस्कान? इसार। वेरी गुड, बैठ जाओ। तो देखिए, स्काउट से संबंधित भी कोई टूर कैंप करवाए जाते हैं तो वो ज्यादातर हम शिमला में करवाते हैं। क्या भाग रख दिया जाता है? देखिए, मैं ये क्लियर कर देता हूँ, अपने यहाँ रोवर रेंजर है, क्योंकि स्कूल में प्राइमरी में होता है कब बुलबुल, कब लड़का होता है, बुलबुल लड़के होते हैं। 6 से 12 के अंदर, 6वीं से 12वीं तक स्काउट गाइड होता है, स्काउट लड़का होता है, गाइड लड़के होते हैं। और जो अपने संस्थान आगे जिसमें जैसे कॉलेज क्लासेज आ गई तो यह होता है रोवर रेंजर। रोवर लड़का होता है, रेंजर लड़के होते हैं। तो देखिए, जब भी कोई रोवर रेंजर का कैंप लगता है तो आपको उसमें जाने के मौके मिलेंगे। इसके अलावा इसकी आपको फीस रखी गई और वो फीस कितनी है? 150 रुपये। एक साल बाद बनता है लघु पद का, फिर ध्रुव पद का, और उसके बाद लघु पद और गुरु पद। जो बच्चे गुरु पद का कैंप अटेंड कर लेते हैं स्काउटिंग में, उनका एक टेस्ट दिया जाता है और जो बच्चे टेस्ट क्लियर करते हैं उनको राज्य पुरस्कार मिलता है, जिसको हम गवर्नर अवार्ड बोलते हैं।
और जो बच्चे स्काउटिंग में गवर्नर अवार्ड लेते हैं उनको सरकारी नौकरी के अंदर 5 नंबर देते हैं। मान लिया आपके 80% नंबर है, कहीं एडमिशन लेने के लिए, नौकरी लगने के लिए आपको 85% की आवश्यकता है, तो 5 नंबर आपके गवर्नर अवार्ड के जो कि कितने हो गए 85। क्या आपको कोई एडमिशन लेने से रोक सकता है? नौकरी लगने से नहीं रोक सकता। जितने बच्चों ने गवर्नर अवार्ड लिया है, समझ में आता भाई सब? उन बच्चे, इसके अलावा कई बार क्या होता है, स्काउटिंग के अंदर हम 6 महीने के एग्रीमेंट के अंदर ट्रेनर रखते हैं, जुलाई से लेकर लास्ट जनवरी तक कुछ न कुछ बढ़ के आता है। तो जिस बच्चे के पास प्रवेशिका का सर्टिफिकेट है और वो आगे स्काउटिंग में कुछ नहीं कर पाया, तो स्काउटिंग की वैकेंसियां निकालते तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो और उसमें आप शामिल हो सकते हो ट्रेनर। इसके अलावा रेल डिपार्टमेंट के बारे में आपने सुना होगा, सुना सभी? रेलवे डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट का अपना कोटा होता है। मान लिया उन्हें 100 नौकरियां लेनी है तो 20 नौकरियां या 25 नौकरियां स्काउट गाइड के बच्चों को देनी पड़ेगी गाइड के लिए। मान लिया रेल डिपार्टमेंट की कोई वैकेंसी निकलती है, आपके पास स्काउट का सर्टिफिकेट है तो आप उसको लगा के अप्लाई कर दो, उसका आपको वेटेज मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि भाई प्रवेशिका के नंबर मिलेंगे, लेकिन उसका वेटेज जरूर मिलेगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है, पीछे 2 साल पहले गवर्नमेंट कॉलेज झांसी से मेरे पास फोन आया, कपिल मलिक है प्रोफेसर, उनको जब उन्होंने भेजा तो मैंने ओके करके भेज दिया। क्यों? क्योंकि वो सर्टिफिकेट मेरे द्वारा जारी किया गया और उस बच्चे का एडमिशन हो। दुर्घटना के समय, जो किसी दुर्घटना के समय डॉक्टर के पहुंचने से पहले, जो किसी दुर्घटना के समय डॉक्टर के पहुंचने से पहले किसी प्राथमिक सहायक द्वारा, किसी प्राथमिक सहायक द्वारा उसी स्थान, देखिए मैं सब्जेक्ट से हटके पूछना चाहता हूं, सब विद्यार्थियों का रैंक क्लास में है? यस सर। हम संस्थान में आते हैं, हमारा क्या उद्देश्य है? हाँ जी, जिस ट्रेड में आते हैं सर, उस ट्रेड के थ्रू किसी न किसी में बिजनेस में निकले या जॉब के लिए अप्लाई करें सर, अपने काम को आगे बढ़ाएं। वेरी गुड भाई, क्या नाम ला दो? हाँ जी, रीना। रीना, एक तो खाना खा के क्लास में जब तुम्हारे से एक और मांग थी आगे से उड़े से पसंद पूछती है, क्या तुम बैठे बैठे उत्तर देते हो? और हाँ भाई, तुम भी बताओ। कौन सा कसूर कर दिया भाई? मैं लेक्चरर हूँ और तुम्हारे को पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे को बैठे बैठे उत्तर देने का तरीका सही या गलत है? गलत तरीके ना अपनाओ। देखिए, हर विद्यार्थी का नैतिक फर्ज होता है टीचर से कुछ भी पूछेगा, बताए खड़े हो। टीचर की मर्जी है, वो मेरी तरह खड़े खड़े पढ़ा सकते हैं, कुर्सी पर बैठ के पढ़ा सकते हैं। कभी मेरे जाने के बाद मैडम क्लास में और वो कुर्सी बैठे तो कुर्सी पकड़ के खाएंगे। देखिए, तुमने उनसे झगड़ा नहीं करना, वो तुम्हारे सीनियर है, लेकिन तुमने अपना फर्ज जरूर याद रखना। समझ में आ सबको? सुस्ती ना फैलाओ। आलस तो जीवित व्यक्ति की मर्जी होती है, ठीक है? देखिए, मैं सब बच्चों से पूछना चाहता हूँ, सब्जेक्ट से बात आकर के